ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 अगस्त 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। आज का प्रश्न, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर, कई बच्चों में अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। कई बच्चों में अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठकर क्लास में आना बंद कर देंगे। बड़ी बहन चली गई तो रूठकर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघ्न। यह है माया के विघ्न। बाबा कहते, बच्चे, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देख। बाबा कहते, बच्चे, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देख, बाप की याद में रह मुरली सुनो। बाबा कहते, बच्चे, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देख, बाप की याद में रह मुरली सुनो। अहंकार में मत आओ। तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर, कई बच्चों में अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। अगर किसी सेवार्थ बड़ी बहन को जाना पड़ा तो क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघ्न। बाबा कहते, बच्चे, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देख, बाप की याद में रह मुरली सुनो। अहंकार में मत आओ। अब ये कौन करते हैं ऐसे? जो पुराने पुराने होते हैं ना, जो समझते हैं कि ये छोटी छोटी बच्चियां तो हमारे सामने अभी अभी आई हैं, हम तो पुराने हैं बहुत, तो उनके अंदर ये अहंकार जागृत हो जाता है कि हमें ये क्या ज्ञान सुनाएंगे, हमें तो पता है। और बड़ी बहन को जाना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पीछे से देखेंगे क्लास, कौन देखेगा पीछे से? तो ऐसी ऐसी बातें अहंकार वश कई आत्माएं करने लगती हैं और ये भूल जाती हैं कि वो किसके बारे में बात कर रही हैं। ठीक, तो ऐसा होता है, माना ऐसा हुआ, तभी तो बाबा समझा रहे हैं ना। क्योंकि जब अहंकार आता है ना तो ये भूल जाते हैं कि हम किसके महावाक्य सुन रहे हैं। शिव बाबा की याद में रहकर अगर शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे तभी अंदर जाएंगे, वरना यही देखते रहेंगे कौन सी बहन ने सुनाया, कौन सी बहन बैठी है, कौन सी बहन ठीक सुना रही है, नहीं सुना रही है। आप मुरली सुने, उसके बाद मुरली रिवाइज करें, आपको सब समझ आ जाएगा। अगर आप इतने बुद्धिमान हैं तो आपस में मिलकर क्लास करें। अगर बड़ी बहन नहीं है तो आपस में एकता रखें और पीछे से क्लास करें, सब सही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई छोटी बच्ची, माना अभी छोटी छोटी बालकियां, माना अभी बहन आई है, मुरली पढ़ने लगी है, तो कहीं कहते हैं बड़ी बहन कहाँ चली गई, बस वो नाराज हो जाते, फिर आना बंद कर देते।
माना आए तो घर से ही होते हैं, लेकिन उनको ये रहता है कि बड़ी बहन कैसे चली गई, माना उनको सेवार्थ कहीं जाना पड़ा तो पीछे से जो छोटी बहनें होती हैं वो मुरली चलाती हैं तो वो स्वीकार नहीं कर पाते, तो ऐसा अहंकार जागृत हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है हम बहुत पुराने हैं, हमें बहुत समझ है, तो ये छोटी छोटी बहनें क्या हमें समझाएंगी या क्या हमको मुरली पढ़ के सुनाएंगी, ऐसा होता है। तो बाबा कहते बच्चे तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देख, बाप की याद में रहे, मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो ही नहीं सकता, यह है रूहानी बाप, उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए यह टेप मुरली आदि सामग्री है, जो मुरली टेप की जा रही है ये सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए, ये भी खुशी की बात है। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना, है ना। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम, कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम और अंत में है कनिष्ठ। हर चीज पहले नई उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्य को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। देखो नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ये बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअक्ल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। एक भी बेअक्ल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं है, भल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन ना सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं, समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परम पिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। अगर प्रीत नहीं है परमात्मा से तो कौन सी बुद्धि है, विपरीत बुद्धि ठहरे ना। इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती और जो विपरीत बुद्धि है वह विशंति, माना विनाश को पाते हैं। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं, झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते। कोई कर ही क्या सकते हैं। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा राय भी देते हैं चित्रों को इंश्योर करा दो, उनकी इंश्योरेंस करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं। लिखते हैं बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है ये बिल्कुल ठीक कहा है। ये दुनिया तमो प्रधान है, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, माना घुटनों के बल चल रहा है। अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं यह महाभारत लड़ाई का समय है तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं, उनको जरूर किस में प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है, रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे। उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वे जन्म नहीं लेते हैं, इनके बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी हैं। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे, जरूर ये कुछ करके गए हैं। जो फिर रास्तों पर मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है। अब सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं। उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, उनके पीछे से बैठ के हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखे, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उसने तो लिखा नहीं है। ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी हैं। ये चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए।
ये तो जानते हैं इन आंखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है यह सब भस्म हो जाना है। जो कुछ शरीर सहित जो भी आपको इन आंखों से दिखता है वो सब भस्म होता है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह ना सके, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी है। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते? 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंच है, चित्र तो बहुत हैं, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। ये तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते। ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते, आपस में खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना, कहेंगे फुर्सत नहीं। ये तो अपना भी कल्याण करना है तो औरों का भी करना है। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है। जो मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बन जाए, स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहां सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं प्रजा की भी आयु बड़ी होती है। कि ऐसे नहीं कि वहां प्रजा की आयु कम हो जाएगी, राजा की बड़ी होती है, नहीं, वहां पे प्रजा की भी आयु बड़ी होती है। वे है ही अमर लोक। बाकी पद काम जास्ती होते हैं। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं कि अच्छी ब्राह्मणी चाहिए? आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। कोई कोई को अहंकार आ जाता है, ये छोटी छोटी बालकियां क्या समझाएंगी। माया के विघन भी तो बहुत आते हैं ना, बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं। शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वे तो सागर है, उछले मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते। मुरली तो सबको मिलती है। कभी सामने बच्चों को बैठे जो हैं उनकी एक्टिविटी देखकर बाबा समझा देते, कभी बाहर जो बच्चे हैं उनको ऐसे ही मर्ज करके बाबा समझा देते। मुरली तो सबको मिलती है। अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए ना, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। ये बाप भी सुना सकते हैं ना, ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि शिव बाबा तरफ रहे, इसलिए कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। ये ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते हैं, समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। ये बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति ये बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी ना। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, जहाँ के रहने वाले हो वो याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में ये याद रहता है शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया? ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाहर गांवड़ों आदि में रहने से ये ख्याल नहीं रहता है। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद न रहे। ये ज्ञान सारा अंदर का है, माना आपके अंदर का चिंतन कैसा है, ये है ये ज्ञान। ऐसे तो सारे सुन रहे हैं, लेकिन आपके अंदर चिंतन कैसा है? क्या आप ये बार बार याद रखते हैं कि शिव बाबा मुरली सुना रहे हैं और नाम रूप में किसी के नहीं फंसते हैं? तो माना आपका चिंतन माना शिव बाबा के साथ है, तो आपका बुद्धि का युग है। तो ये ज्ञान सारा अंदर का है। अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। ये भी याद रहने की युक्तियां हैं कि सदा क्या याद रहे, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, तो ये भी याद में रहने की युक्तियां हैं।
ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है, नहीं। बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है, खेती बाड़ी आदि याद आती रही। अब बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। अब सुन रहे हैं तो सुनना चाहिए ना, अब बाहर तो नहीं भटकना चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है, परंतु माया याद करने नहीं देती। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती, और ख्याल आता जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा कि बाबा क्या कह रहे हैं। सब थोड़े ही 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान, योग, दैवी गुण, ये सब अपने में देखना है। मेरा ज्ञान कितना, मेरा योग कितना, मुझ में दैवी गुण कितने, ये सब अपने में देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, माया के वश कोई विक्रम तो नहीं होता है। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं, लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते हैं, खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है, खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे, अब तुम बच्चे बनने वाले हैं, कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगी। बच्चों को भी कहता हूं तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। बाप कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। ये बातें नया कोई आए तो समझ ना सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है, ये भी इन सबको कहते रहते हैं, मानेंगे नहीं। इसीलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते, समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं। क्या हम बेसमझ हैं जो आने नहीं दिया जाता है? क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं, वहां तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते रहते हैं। वह सुनना हर एक का हक है। यहाँ तो संभाल करनी पड़ती है, यहाँ तो संभाल करनी पड़ती है। ये ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं, बिगड़ जाते हैं। चित्रों की भी संभाल करनी पड़ती है, चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, ये बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तुम ना काम कटारी की और ना स्थूल हिंसा कर सकते हो। माना आप ना किसी पे हाथ उठा सकते हो, ना गाली गलौज कर सकते हो, ना काम कटारी चला सकते, ये आप नहीं कर सकते। तुम ना काम कटारी की और ना स्थूल हिंसा कर सकते हो। गाते भी है ना, मूत पलीती कप्पड़ धोए। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में है, बाप आकर घोर अंधेरे से घोर सोजरा करते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा कहकर फिर मुंह मोड़ लेते हैं। उन्हें समझ सब आ गया है, फिर भी कहते हैं बाबा, और फिर उसके बाद बाबा कहकर भी मुंह मोड़ लेते, पढ़ाई छोड़ देते। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ दें तो उनको क्या कहा जाता है? महामूर्ख। क्या कहेंगे? महामूर्ख ही कहेंगे ना। कि सब कुछ पता पड़ गया फिर भी वो एफटी चली तो क्या कहेंगे? महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है, ऐसे बाप को थोड़े ही कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है ना, आप प्यार करो या ठुकराओ हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। ये स्नेह की निशानी बताइए। अब बाप आई है ना बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, ये हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत बहुत खराब हैं, बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है।
हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भले कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ही ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। तो ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है ना। ये जमा होने वाली याद की यात्रा नहीं है, लेकिन ये युक्ति है कि आप इस समय याद में रह सकते हो। कहीं कहते हैं अच्छा तो मुरली सुनते हुए भी हमारे विक्रम विनाश हो रहे हैं। नहीं, ये एक कनेक्शन है जो आपने जोड़ के रखा हुआ है कि भगवान क्या कह रहे हैं उसे आप सुन रहे हो, माना साथ में आप बैठे हुए हो। ओके, लेकिन अगर बाबा चले जाते हैं, परम धाम चले जाते हैं, तो फिर आप पीछे से क्या करते हो? उनको याद करते हो। उसे कहते हैं याद की यात्रा। अभी बाबा आए हैं, आपके सम्मुख बैठे हैं और आपको कुछ बता रहे हैं, और अगर आप ये ध्यान से सुनते हो तो आपने कनेक्शन जोड़ा हुआ है। इसे एक कनेक्शन कहेंगे। कईयों का प्रश्न होता है क्या मुरली सुनना भी याद की यात्रा में शामिल है? वो याद का एक कनेक्शन है कि आपकी बुद्धि बाहर नहीं भटकेगी, तो आपका समय सफल, आपकी एनर्जी नहीं गवाई आपने, और आपने अपने में ताकत ज्ञान से माना समझ से ली है। याद माना अग्नि, जो अग्नि का काम करे। माना जब आपकी लगन इतनी बढ़ जाती है तो विक्रम विनाश होते हैं। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, जब आपकी बुद्धि एक में लग जाती है। अभी तो आप जब मुरली सुनते हो तो बहुत से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आपने एक इमेजिनेशन करनी होती है। चित्रों को इंश्योर करा लो तो चित्र भी तो 7 डेज चित्र सारे आपकी बुद्धि में आने चाहिए, तो उसकी इंश्योरेंस भी बुद्धि में आनी चाहिए। तो ये है कनेक्टेड रहना उस टॉपिक के साथ, बाबा के साथ। बाबा ने क्या कहा, ये युक्ति है याद की। तो इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि आत्मा समझ के बैठो तो मेरा हर पॉइंट आपको क्लियर होता जाएगा, आपकी बुद्धि बाहर नहीं भटकेगी। तो जैसे जैसे बाबा की लहर चलेगी वैसे वैसे आप लहराओगे, तो आपको मजा आएगा। ओके, तो ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। दूसरा पॉइंट, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण है। बस ये 3 चीजें नोटिस करो आप अपने आप में कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं है, लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। आज का वरदान, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो,
तो सेकंड में पहुंच जाएंगे। और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अगर आपको लिफ्ट यूज करनी है तो अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन, मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। ओम शांति।